संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। मैं कल के संपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित था। इस सीट पर तो मैं घंटे 2 घंटे ही बैठ पाया था, लेकिन लेट कर और टीवी पर और मैंने सुबह से शाम तक पूरा कार्यक्रम देखा है। वैसे तो मैं इससे आरंभ से ही परिचित हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, और यहाँ अहमदाबाद पहुँचने का वचन भी मैंने 4 महीने पहले ही दे दिया था, और अंतिम समय तक टिकट को अपने पास रखा। लेकिन अभी भी मैं घर से बाहर निकलने की स्थिति में नहीं हूँ, ज़्यादा देर बैठने की स्थिति में नहीं हूँ, और चल तो मैं 100 कदम भी नहीं सकता हूँ। ऐसी स्थिति में मैं वहाँ उपस्थित नहीं हो सका हूँ। लेकिन सारे देश में जो वातावरण मैंने देखा है वो बहुत ही लाभदायक वातावरण था, और कल उसका जो प्रदर्शन हुआ जिसे मैंने आदि से अंत तक देखा है, बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का प्रदर्शन हुआ है। कई प्रश्न तो टोडरमल जी जो थे धवला के आधार पर और महान ग्रंथों के आधार पर कई उन्होंने प्रश्नोत्तर दिए हैं। वो प्रश्नोत्तर भी आए और उनके बारे में भी बुजुर्ग लोगों ने, महिलाओं ने, माताओं बहनों ने भी जैसे उत्तर दिए हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है। आते जिस तरह से गौरव के साथ आते थे और एकदम जोश के साथ, विश्वास के साथ उपस्थित होते थे, प्रश्न का जवाब देते थे। कई लोगों तो प्रश्न पूरा ही नहीं हो पाया और उनने जवाब दे दिया और वो एकदम सही था। ये सब देखकर मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हुआ है, और मैं अंत तक इसके प्रत्येक कार्यक्रम में शामिल रहने की कोशिश करूँगा। मुझे रोज़ाना डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है। क्या कह रहे हैं, व्यायाम कराते हैं ना, फिजियोथेरेपी कराने के लिए। कल नहीं जा पाया मैं, क्योंकि मैं आद्योपांत देखना चाहता है। आज मैं कोशिश करूँगा कि बीच में 1 घंटे के लिए, जब आपकी 2 घंटे की छुट्टी होगी ना, उस समय में कार्यक्रम छोड़कर नहीं वहाँ जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जिससे मेरा वो कार्यक्रम जो चल रहा है, और उनका कहना है कि यदि आप इसे चलाते रहे तो महीने भर में आप ऐसे हो जाएंगे कि आप कार्यक्रमों में उपस्थित हो सकेंगे और जितना चाहें उतना बोल सकेंगे। तो इसलिए मैं आज जाने की कोशिश करूँगा। कल तो संडे है तो छुट्टी है वहाँ, इसलिए कल मैं पूरे दिन रहूँगा। इस तरह इसमें मेरी पूरी अनुमोदना है, पूरी प्रसन्नता है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं वहाँ पहुँच भी जाता तो इतना उपस्थित नहीं रह पाता, इतना लाभ नहीं ले पाता। आप लोगों के आमने सामने मिलना जुलना ज़्यादा हो जाता और उसमें ही ज़्यादा समय जाता और उसमें ही मैं थक जाता, तो एक कार्यक्रम में मैं शामिल नहीं हो पाता। यहाँ तो अपने कमरे में बैठा हूँ ना, तो शांति से कोई नहीं है, 1-2 मेरे सहयोगी ही हैं और कोई नहीं है, इसलिए मैं इतना लाभ ले सकता हूँ। ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। मुझे अंदर में ये विश्वास हो चला है कि आज मोक्षमार्ग प्रकाशक हुआ है तो कल समय सार का होगा, प्रवचन सार का होगा,
और नए चक्र जैसे ग्रंथों का भी होगा, प्रवचन रत्नाकरों के आधार पर भी होंगे। तो इस तरह ये कार्यक्रम निरंतर चलते रहेंगे। ये जो विपिन ने और संजीव ने ये कार्यक्रम चलाए हैं, वे आगे चलाने में भी समर्थ हैं, आगे चलाएंगे। लेकिन और लोग भी उत्साहित हो सकते हैं, उन्हें संकोच करने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो इनने ले लिया, अब ये इनका कार्यक्रम हो गया। हम भी कर सकते हैं, टोटामन स्मारक भी कर सकता है, और भी देवलाली भी कर सकता है। और ये काम ऐसे बढ़िया काम है कि हम जितने अधिक करें उतने अधिक अच्छे हैं और निरंतर होते रहें। ये भी एक एजुकेशन है। हमारा जो एजुकेशन का बजट है, हम वो इसमें खर्च कर सकते हैं, क्योंकि वास्तविक एजुकेशन है। इतना कार्यक्रम होता है, दिन भर तत्व चर्चा चलती रहती है, और कोई भी कार्यक्रम हो तो उसमें हार और मालाएं ही ज़्यादा होती हैं, और या कोरे भाषण, स्वागत के भाषण, धन्यवाद के भाषण ये होते हैं। लेकिन इसमें मूल तत्व ज्ञान की चर्चा होती है। मैं भी उसमें ज़्यादा समय ना लेना चाहता हूँ, न ले सकता हूँ, इसलिए मैं अपना पूरा समर्थन इसको देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ।